इस कार्यक्रम के पुण्य अर्चक हैं श्री वीरचंद, श्रीमती उषा रानी, श्री राजेंद्र कुमार, गजेंद्र कुमार, श्री अजय कुमार, श्री प्रवीण, श्रीमती प्रिया, श्री विकास, श्रीमती मेनका, श्री प्रणव, रेशम, अक्षित, तनिष्क, कश्वी, लाव्या एवं समस्त बड़जात्या परिवार, कामा निवासी, दिल्ली, जयपुर प्रवासी, फर्म एकता एंटरप्राइजेस। चश्मदीद अंधा बना, बहरा सुने दलील, झूठों का है दबदबा, सच्चे हुए जलील। जब चश्मदीद अंधे बन जाते हैं और बहरे लोग दलीलें सुनने लगते हैं तो झूठों का दबदबा बढ़ जाता है और सच्चे लोग खत्म हो जाते हैं, डूब जाते हैं, छुपा दिए जाते हैं। मोरबी की लाइब्रेरी को क्यों जलाया गया? ताकि स्वतंत्रता संग्राम के कई सारे सेनानियों का इतिहास खत्म किया जा सके। और ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं देश में कि जिनने देश और समाज के लिए बहुत कुछ दिया है, देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति तक दी है। अर्जुन लाल सेठी इस देश के वो दिग्गज सूरमा थे जिनसे चंद्रशेखर आजाद भी सलाह लिया करते थे, जिससे सुभाष चंद्र बोस भी बात किया करते थे। उस समय के क्रांतिकारियों के जो मित्र थे और क्रांतिकारी गतिविधियों के पुरोधा थे। इतिहास उनका दिल्ली से जुड़ा हुआ है। दिल्ली के बैद बाड़ा में भवानी सिंह सेठी रहते थे और उनके बेटे का नाम था जवाहर सिंह सेठी। और जैसा अभी आपको अमरीश बता रहे थे, जैसा किताबों में लिखा है कि पद्मावती माता ने सपना दिया कि आपको दिल्ली छोड़ देना चाहिए। बहादुर शाह जफर उस समय दिल्ली के बादशाह हुआ करते थे। और उनके साथ भी अंग्रेजों ने जबरदस्त अत्याचार किए। वो खतरनाक माहौल था। और तब वो परिवार छोड़ के, दिल्ली छोड़ के जयपुर गया। जयपुर के पास चौमू है। चौमू में जवाहर सिंह कामदार बन गए, सत्ता का काम संभालने लगे। और उनके यहाँ 1880 में हुआ था अर्जुन लाल सेठी का जन्म। आजादी के लिए, देश को स्वतंत्र कराने के लिए समझ लीजिए कोई आत्मा एक जैन परिवार में भारत की धरती पर जन्मा। केवल 20 साल की आयु में उन्होंने ग्रेजुएट किया। उस समय की सबसे बड़ी सारी डिग्रियां हासिल की और उसका ये प्रभाव हुआ कि चौमू में ही उन्हें मंत्री का पद प्राप्त हो गया। कुछ समय तक वहां काम करने के बाद उनका मन गवाह नहीं देता। उन्हें 13 साल की उम्र से ही क्रांतिकारी गतिविधियां चालू कर दी, लोगों को जोड़ना चालू किया, प्रशिक्षित करना चालू किया। और फिर उन्होंने जयपुर में वर्धमान महावीर जैन विद्यालय खोला। जयपुर के राजा उस समय के माधव सिंह, इतिहास है, आज भी उनकी फोटो वहां लगी हुई है उनके जयपुर महल में। जब ऐसे तेज तर्रार युवक को देखा सुना तो उन्होंने उन्हें अपना प्रधानमंत्री नियुक्त करने के लिए कोशिश की। तो उन्होंने अपने राजनीतिक कारणों से या जिन भी कारणों से उन्होंने कहा, संदेश भिजवाया कि मैं कोई प्रधानमंत्री बनने को तैयार नहीं हूं। अगर अर्जुन लाल सेठी नौकरी करेगा तो देश को स्वतंत्र कौन करवाएगा। केवल 20-22 साल के युवक के वचन और उसके बाद उन्होंने वर्धमान विद्यालय की स्थापना की
और विद्यालय कम था, हर जात कौम पंथ के विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता था और पढ़ाई के साथ साथ क्रांतिकारी गतिविधियों की शिक्षा दी जाती थी। कितनी बड़ी बात है कि एक जैन श्रावक और क्षत्रियों को भी क्रांतिकारी की शिक्षा देता था। उस जमाने का वो रुतबा और उनकी जो सोच थी कि आजादी खून दिए बिना मिलने वाली नहीं है, चाहे कम दो कि ज्यादा दो, चाहे तुम अंग्रेजों की गोली खा करके दो और चाहे उन्हें मार करके लो, आजादी बिना खून के मिलने वाली नहीं है। ये उनकी क्रांतिकारी आवाज थी। गांधी जी से उनके विचार मिलते भी थे और कुछ मायनों में नहीं भी मिलते थे। क्रांतिकारी गतिविधियां चालू हो गई और क्रांति के लिए भी धन की जरूरत पड़ती है, हर चीज के लिए धन की जरूरत पड़ती है। और उस समय एक किस्सा हुआ कि उनके विद्यालय के 5 विद्यार्थियों ने अपने गुरु के सानिध्य में एक साजिश रची कि आरा के अमुक अमुक मठ में बहुत धन है और उसे लूट लिया जाए तो हमारी क्रांतिकारी गतिविधियां ठीक से चलेंगी। धन लूटने गए। क्रांतिकारियों को 2 लोगों की हत्या तो करनी पड़ी, लेकिन धन कुछ भी हाथ में नहीं आया। परिणाम यह हुआ कि अर्जुन लाल सेठी के सबसे प्यारे और अच्छे शिष्य मोतीचंद जैन, जो कि फलटन के थे, दक्षिण भारत के थे, और मोतीचंद जैन उस मामले में पकड़े गए। 3 पकड़े गए और 1 नहीं पकड़े गए, जयचंद। मोतीचंद को फांसी हुई। फांसी होने से अर्जुन लाल सेठी को बहुत तकलीफ हुई, बहुत ज्यादा वेदना हुई। अपना शिष्य, अपना बेटा और सबसे महत्वपूर्ण कार्यकर्ता चला जाए तो, और एक को आजीवन कारावास, इस तरह की सजा हुई। इस घटना से बहुत चौकन्ना हो गए और फिर बाद में उनका भी नाम इसमें आया, लेकिन जुर्म साबित नहीं हुआ। इस घटना के साथ साथ हार्डिंग्स बम कांड जो हुआ था दिल्ली में, उसमें भी इनका नाम आया, क्योंकि क्रांतिकारियों को गुरु थे और सारी रीति नीतियां इनके द्वारा निर्धारित होती थी। उस मामले में प्रताप सिंह बारहट को फांसी हुई, लेकिन सेठी जी बच गए, निकल गए। मतलब है कि कैसा खतरों का खेल था, देश को स्वतंत्र कराने का कैसा जुनून था। खुद बहुत बड़े जैन समाज के पंडित थे, जैन सोसाइटी की स्थापना करके महाविद्यालय चलाते थे। शांति निकेतन और गांधी आश्रम और दूसरे विद्यालय बाद में आए। गुजरात यूनिवर्सिटी बाद में पैदा हुई। सबसे पहली इस देश की विद्यापीठ अगर कोई थी तो जयपुर की वर्धमान विद्यालय विद्यापीठ। चाहते तो आराम से खा सकते थे, रह सकते थे, लेकिन नहीं, क्रांतिकारी गतिविधियां चालू रखीं और इस चक्कर में जयपुर सरकार ने उनको अंग्रेजों के कहने पर कैद किया। जयपुर जेल में उन्हें रखा गया। उन्होंने बिना भगवान जिनेश्वर के दर्शन किए बिना भोजन करने से इनकार कर दिया। 6 दिन तक उनका उपवास हुआ तो ये व्यवस्था बना दी गई कि ठीक है, आप जा सकते हैं। और खजांची की नसिया वाले मंदिर में जाकर के दर्शन करके आते थे, लेकिन जिसकी जो आदत होती है, उन्हें तो देश स्वतंत्र कराने का जुनून सवार था, तो आते जाते रास्ते और ठहरते
और कुछ लोगों को इशारे कर दिया करते थे और उनकी क्रांतिकारी गतिविधियां चालू रहती। इस बात का ख्याल पुलिस को भी आया, राजा को भी आया, अंग्रेजों को भी आया और उन्होंने फिर जाना बंद करा दिया। बिना दर्शन के फिर उन्होंने उपवास चालू कर दिया। तो फिर जेल में ही मूर्ति ला करके दर्शन करने की व्यवस्था की गई। लेकिन ये समझ में आ गया कि जयपुर जेल में रह करके भी इनसे खतरा तो है ही, इसलिए उनको दक्षिण भारत के बेल्लोर जेल में भेज दिया गया। और बेल्लोर जेल भेजने के बाद जो आपको रोंगटे खड़ा कर देने वाला दृष्टांत होगा, उन्होंने 70 दिन का उपवास किया। अगर हम उनकी धार्मिक गतिविधियों को समझें तो उन्होंने जिनेंद्र भगवान का, महावीर स्वामी की प्रतिमा का दर्शन नहीं हुआ। जब तक भगवान के दर्शन नहीं होंगे तब तक अन्न ग्रहण नहीं करेंगे, जल ग्रहण नहीं करेंगे। 70 दिन का उपवास इसलिए हुआ। राजनीतिक पुस्तकों में ये लिखा हुआ है कि यहाँ पर कैदियों के साथ अन्याय होता था, इसलिए उन्होंने सत्याग्रह किया, 70 दिन का उपवास किया। दोनों बातें मानने में भी कोई दिक्कत नहीं है। आज है ऐसा कोई जैनी श्रावक, पक्के जैन धर्म के अनुयायी, उनकी एक पुस्तक हमारे हाथ लगी, अभी ये लाए हैं बदलियो बदलियो राजस्थान के जो युवा हैं। क्षत्रिय ही समझ सकता है क्षत्रिय की कीमत। पार्श्व यज्ञ, पार्श्वनाथ भगवान की बड़ी सुंदर पूजा उन्होंने लिखी। बेल्लोर जेल में भगवान के दर्शन तो होते नहीं थे, तो उस समय उन्होंने पूजा लिखी। और कभी उनका बेटा जो प्रकाश था उस समय 20-22 साल का, वो मिलने जाता और पूजा उनको गाते हुए सुनता, तो उसने उनकी पूजा सुनते सुनते लिख ली, जो कुछ गाते वो लिख लिया। बाद में ये पुस्तक छपी और वो इतने निर्मोही परिवार से कि 22 साल का बेटा बेल्लोर जेल से वो छूटे। जब सत्याग्रहियों को, जब क्रांतिकारियों को एक शर्त के मुताबिक छोड़ा गया तो उनको भी छोड़ा गया। और जब वो छूटे तो वापिस अपने घर जा रहे थे, जोधपुर जा रहे थे। मालूम पड़ा कि उनका बेटा मरणासन्न अस्वस्थ है और बीच में खबर आई तो मुंबई चले गए क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए। मुंबई में क्रांतिकारी सभा को, जनता को संबोधित कर रहे थे, तभी उन्हें तार मिला कि उनके बेटे का, 22 साल के बेटे का देहावसान हो गया। फिर भी लगातार मंच पर जनता को उत्साहित करते रहे, देश के हित में क्रांति के लिए बोलते रहे। और जब वक्तव्य उनका पूरा हुआ, अपनी जगह पर बैठ करके फिर उनने रोना चालू किया। फिर उनकी आंखों में आंसू आए और जब उनकी आंखों में आंसू देखे तो लोगों ने पूछा, और जब लोगों को मालूम पड़ा, गजब हो गया। जब आपको तार मिला था तभी आपको भाषण रोकना था। उन्होंने कहा नहीं, सबसे पहले देश, उसके बाद परिवार। कैसा ऐसे कहते हैं, ये जैन श्रावक का एक श्रेष्ठतम रूप है। जेल में रह के भी पूजा करते हैं, उपवास करते हैं, लेकिन देश के लिए, समाज के लिए क्रांति करने से भी नहीं चूकते। उसके बाद उन्हें काफी तकलीफ हुई, उनका कद बहुत बढ़ गया और राजस्थान में कांग्रेस को सबसे पहली बार लाने का श्रेय केवल जाता है अर्जुन लाल सेठी को। बाद में सारे नेता पैदा हुए, बाद में तो एक से बढ़ के एक आ गए, लेकिन उनको वो श्रेय ना उस जमाने में लेने दिया गया और ना आज भी वो श्रेय दिया जाता है। क्यों? राजनीति में टांग खींचने की नीति तो हमेशा रही है। मालूम है सबको कि देश के प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल भी हो सकते थे, लेकिन नेहरू बने। जो भी है, समझने और जब राजनीतिक
घटनाक्रमों से वो क्षुब्ध हो गए, तो उदासीन होने लगे। क्रांतिकारी गतिविधियों के चलते उनका विद्यालय बंद करा दिया गया, समाज ने सहयोग देना बंद कर दिया। एक तरफ उनका कद इतना ऊंचा था कि जैनियों की सभा में ये घोषणा होती थी, अंग्रेजों में लॉर्ड कर्जन। कर्जन का नाम सुना? अंग्रेजों में लॉर्ड कर्जन और जैनियों में लॉर्ड अर्जन। इतने बड़े विद्वान थे कि कोई बड़ी प्रतिष्ठा, बड़ी सभा उनके प्रवचन के बिना पूरी नहीं मानी जाती थी। लेकिन फिर ऐसा क्या उतार चढ़ाव आया कि समाज ने उनको एक तरह से काट दिया। शायद इसमें उनकी ही अपनी कोई चाल रही होगी। वो चाल इसलिए रही होगी कि अगर उनके क्रांतिकारी विद्यालय के 2 छात्र फांसी पर चढ़ गए, कुछ छात्रों को जेल में डाल दिया गया, तो अंग्रेज सरकार की नजर में साफ साफ आ गया कि ये वर्धमान विद्यालय विद्यालय नहीं है, एक क्रांतिकारियों की फैक्ट्री है। और ऐसे में 150-200 छात्रों के साथ एक साथ अन्याय हो, या जो समाज सहयोग कर रही है उस समाज के लिए कोई खतरनाक मंजर बने, शायद उन्होंने ही ऐसी कोई चाल चली कि समाज ने उनको अलग कर दिया और विद्यालय बंद हो गया और ढेर सारा नुकसान होने से बच गए। जो भी हो, क्योंकि उनका जो जीवन है दोहरा है, मालूम नहीं पड़ रहा है कि हो क्या रहा है। सुभाष चंद्र बोस की तरह वो गायब हो गए कि अजमेर में रहते हुए मरे और दफनाए गए कि जलाए गए, इसके भी कोई स्पष्ट प्रूफ नहीं है। शायद जैसा अभी आप सुन रहे थे, उस जमाने में क्रांतियों को पकड़ पकड़ करके और खत्म करने की साजिश चल रही थी। और उन्होंने जब देखा कि इस तरह का माहौल बन गया है और हमारे बीच में ही सत्ता के लालची नेता, हमारे ही सहयोगी, वो अंग्रेजों के बहकावे में आकर के भेद खोल रहे हैं, तो शायद उन्होंने देश छोड़ करके सुभाष चंद्र बोस की तरह अफगान के रास्ते, विदेश का रास्ता लिया हो। बाकी ऐसा व्यक्ति, ये बात सही हो सकती है कि अंग्रेज उन्होंने अजमेर की दरगाह में पढ़ाया हो, क्योंकि वह भाईचारे में विश्वास करते थे, बहुत भाषाओं के ज्ञाता थे, बहुत लोगों के प्रिय थे और हिंदू मुस्लिम एकता के पैरोकार थे। उन्होंने पढ़ाया भी होगा, वेतन भी लिया होगा, जो कुछ भी है दूसरों को दिखाने के लिए भी किया होगा, खुद की सुविधा के लिए भी किया होगा। लेकिन वो एक ऐसे जबरदस्त क्रांतिकारी थे कि अगर आपसे कोई पूछे कि जैनों में कोई हुआ है क्रांतिकारी, तो केवल एक अर्जुन सेठी का नाम लेंगे, तो भी आप बहुत बड़े क्रांतिकारी के वारिस हैं। एक छोटा सा प्रसंग अयोध्या प्रसाद गोयलिये ने लिखा है, जो उनके शिष्य जैसे थे। उन्होंने, वो एक लेखक भी थे, भारतीय ज्ञानपीठ से उनकी कई किताबें छपी हुई हैं। अयोध्या प्रसाद गोयली ने एक प्रसंग लिखा कि सेठी जी के साथ हम थे और जयपुर से अचानक सेठी जी गायब हो गए, हमें घर पर छोड़ करके। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री वीरचंद, श्रीमती उषा रानी, श्री राजेंद्र कुमार, गजेंद्र कुमार, श्री अजय कुमार, श्री प्रवीण, श्रीमती प्रिया, श्री विकास, श्रीमती मेनका, श्री प्रणव, रेशम, अक्षित, तनिष्क, कश्वी, लाव्या एवं समस्त बड़जात्या परिवार, कामा निवासी, दिल्ली, जयपुर प्रवासी।